हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो रहने वाला है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, कहने का मतलब हुआ कि अर्थशास्त्र के आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का इसमें से हम लोग 59 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हम 59 ऑब्जेक्टिव 59 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में आपको हम याद करवा सके। ठीक है, और हम बात करें कि आपका जो तैयारी है बेहतरीन ढंग से आप लोगों का तैयारी चल रहा होगा, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए और हम आपको हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, और अगर और किसी प्रकार का हेल्प का ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। ठीक है, कोई भी वीडियो पढ़ते हैं अगर आपको समस्या होता है तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो न्यू स्टूडेंट के लिए काम रहेगा कि इस चैनल को आप लोगों को पहले नंबर सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और एक बार आप लोगों को इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है और वीडियो को आप लोगों को स्टेटस पर लिंक लगाते रहना ताकि और लोग आपके भाई बहन आपको जान सके और आपको क्या कर सके, तो इस चैनल से एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सके। ठीक है, इसका पीडीएफ पता होगा कि इसका जो पीडीएफ का हम बात कर लेते हैं, इसका पीडीएफ जो है आपको एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, आपका जो है पीडीएफ सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ से जाकर। ठीक है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो चैप्टर नंबर हम लोग 9 का जो 59 ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम लोग पार्ट 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। पार्ट 1 वीडियो में अगर आप लोग 65 ऑब्जेक्टिव 65 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हम लोग 66 बढ़ते हैं 65 तक हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख लिए। 66 नंबर में करा देश में कितने राज्य वित्त निगम है, बताइएगा। करा देश में कितने राज्य जो है वित्त निगम है, तो वित्त निगम कितने देश में है, तो 18 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में करा भारत की मुद्रा को किस वर्ग में रखा जा सकता है, भारत की मुद्रा को किस वर्ग में रखा जा सकता है, तो इसे रखा जा सकता है परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय दोनों में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। 68 में करा निम्न में से कौन शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं, बताइएगा। निम्न में से कौन जो शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बैंक के नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। 69 में करा यह मुद्रा का कार्य नहीं, बताइएगा कौन है जो मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मुद्रा का कार्य नहीं है वस्तु विनिमय का कार्य। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 नंबर में करा है निम्न में कौन मात्रात्मक शाख नियंत्रण का तरीका नहीं, बताइएगा। निम्न में से कौन जो मात्रात्मक शाख नियंत्रण का तरीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शाख की राशनिंग। ओके, 71 में करा भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 में कह रहा है कि नरसिंघम समिति की स्थापना हुई थी, नरसिंघम समिति की स्थापना हुई थी तो बैंकिंग सुधार के लिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जो क्या करता है, तो मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए। ठीक है, वस्तु ये आपको एक प्रकार का क्या है, तो मुद्रा एक प्रकार का वस्तु है जो ये सभी ऑप्शन को क्या करता है, पालन करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 में कह रहा है कि बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उनकी साख निर्माण शक्ति उतनी ही क्या होगी, बताइएगा। कह रहा है कि बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उनकी साख निर्माण की शक्ति उतनी ही क्या होगी, तो बढ़ जाएगी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय क्या होता है, तो हमारा आशय होता है बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपये या डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, ये सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 नंबर में कह रहा भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो भारत का वित्त मंत्रालय, बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा निम्न में कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं, भारत में बताना कि केंद्रीय बैंक का कार्य कौन नहीं, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, तो डी हो जाएगा। वित्तीय नीति का नियंत्रण जो है आपको केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। आप लोग 78 का आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। ओके, 78 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक
उपाय नहीं। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? कौन नहीं है? तो नैतिक दबाव। नैतिक दबाव जो आपको साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है साख निर्माण से तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से जिसके द्वारा वे क्या करते हैं? तो जिसके द्वारा वे क्या करते हैं? तो गौण जमाओं का विस्तार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 में कह रहा है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब क्या होगा? तो मुद्रास्फीति जो वह स्थिति है जब क्या होगा? तो जब मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है भारत में कौन सा बैंक साख सृजन करता है? भारत में कौन सा बैंक जो है साख सृजन करता है? तो व्यावसायिक बैंक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 82 नंबर कह रहा है कि बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो बी हो जाएगा नकद सुरक्षित कोष अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है व्यवसायिक बैंक है। तो व्यवसायिक बैंक क्या है? तो व्यवसायिक बैंक जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को ऋण देते हैं, दोनों कार्य करते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केवल बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगला। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 नंबर में कह रहा है कि मुद्रा के आस्थति और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? बताइएगा। कह रहा है बैंक, इसमें से कह रहा है कि मुद्रा के आस्थतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? तो पॉल एनजिंग ने किया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 में कह रहा है साख गुणक क्या है? तो साख गुणक जो होता है 1/, नगद कोष अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 नंबर में कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है ग्राहकों की जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को कर देना। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है किस वर्ष में भारत में 14 बड़े निजी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष में जो है भारत में 14 बड़े निजी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वह जो ईस्वी है आपको 1969। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 कह रहा है निवेश में निर्धारक घटक कौन से? बताइएगा निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, जिसमें से ए में कह रहा है कि पूंजी की सीमांत क्षमता होना चाहिए और अगला कह रहा है कि ब्याज दर होना चाहिए। ठीक है, निवेश के निर्धारक घटक में दोनों होना चाहिए, पूंजी की सीमांत क्षमता होनी चाहिए और ब्याज दर होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 कह रहा वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी? बताइएगा वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्त कौन को? तो आवश्यक शर्त जो होगा आवश्यकताओं का सीमित होना और सीमित विनिमय क्षेत्र होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज होना, ये सभी होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रूफ सभी। 90 में करा वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ है? बताइएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सरल प्रणाली होना चाहिए, आपसी सहयोग में वृद्धि होना चाहिए, आर्थिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए। ओके, तो राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 करा वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं? तो देखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां जो आपको दोहरे संयोग का अभाव हो जाता है और वस्तु विभाजन में कठिनाई होता है, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव हो जाता है, सभी हो जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 नंबर में देखिए क्या करा है। आप लोग 92 नंबर का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 92 नंबर में इसमें से कह रहा है कि मुद्रा विकास का क्रम सही अनुक्रम कौन सा? बताइएगा। कह रहा है कि मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सही अनुक्रम जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 कह रहा है मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो यह शामिल किया जाता है आपको विनिमय माध्यम का और मूल मापक का किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 नंबर में कह रहा है
कि मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो यह शामिल किया जाता है आपको स्थगित भुगतान की माप को, मूल का संचयन को और मूल हस्तांतरण को, सभी को शामिल किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी को। क्वेश्चन नंबर 95 का मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, बताइएगा मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय क्या होगा। तो हमारा आशय जो होता है बैंक में जमा राशि होना चाहिए, जनता के पास उपलब्ध रुपये होना चाहिए, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि होना चाहिए, अन्य सभी होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 96 नंबर। 96 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो मुद्रा का कार्य नहीं। तो मुद्रा का कार्य नहीं कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता लाना जो मुद्रा का कार्य नहीं है। 97 में कह रहा है जनता का बैंक कौन सा, बताइएगा जनता का बैंक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक है। 98 में कह रहा है कि व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन है। तो जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करता, सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, या उपरोक्त सभी कह सकते हैं, ऑल ऑफ एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99। कह रहा है कि व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है, बताइएगा। कह रहा है कि व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी होगा। तो चालू जमा होगा, बचत जमा होगा और सावधिक जमा होगा, सभी होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कह रहा है कि व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऋण देते हैं, बताइएगा व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऋण देते हैं। तो नगद साख देते हैं, आदि विकर्ष देते हैं और ऋण एवं अग्रिम देते हैं। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 101 नंबर में कह रहा है कि व्यापारिक बैंक के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि व्यापारिक बैंक के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं या किया जाता है। तो यह शामिल करते हैं, आपको सभी को करेंगे, यानी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, या तो आपको सामान्य उपयोगिता के कार्य करेंगे या सामाजिक कार्य करेंगे, सभी हो जाएगा। राइट आंसर इनमें से सभी या उपरोक्त सभी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो बैंक का एजेंसी कार्य होता है आपको ट्रस्टी का कार्य करना, क्या करना, तो ट्रस्टी का कार्य करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 103। कह रहा है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है इसमें कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष का अनुपात क्या होगा। तो जब नगद कोष का अनुपात जो होता है घटता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 104 में कह रहा है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। एटीएम का पूर्ण रूप बताना है। तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ओके, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बताइएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो एक प्रकार का व्यापारिक बैंक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106। कह रहा है कि किस विधि से हम बैंक में मुद्रा निकाल सकते हैं, बताइएगा किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। तो आहरण पत्र से या चेक से या एटीएम से, सभी तरह से निकाल सकते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है व्यावसायिक बैंक है। तो व्यावसायिक बैंक जो होता है जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और लॉकर आदि की सुविधा देते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108 नंबर। 108 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ए नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। बी में कह रहा है केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, ये भी बात सत्य है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है, ये भी बात सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन कार्य है, बताइएगा केंद्रीय बैंक द्वारा। कह रहा है केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन कार्य है। तो राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ए में कह रहा है नोट निर्गमन का एकाधिकार, या सरकार का बैंकर, या विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, सभी होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 110। 110 में कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, बताइएगा केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो यह की जाती है आपको चलन मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 111 में कह रहा है कि साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा
तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ए में कह रहा है कि कीमत स्थिरता स्थापित करना या विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना या तो उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा 12। 112 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है या सही है। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है। ओके, या तो कह सकते हैं कि बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, या तो कह सकते हैं कि बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती करती है। ओके, ये सभी होगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 13 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कह रहा है कि 13 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, बताइएगा 113 नंबर का। तो 113 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नैतिक दबाव जो आपको साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 114 कह रहा है कि व्यापारिक बैंक को अपनी कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल के रूप में रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे कहा जाता है नकद कोष अनुपात कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115 में कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। देख रहे हैं कितना बार पूछा गया है, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 लगातार पूछा जा रहा है। तो बताइएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935 में हुई थी। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। 116 में कह रहा है कि मौद्रिक नीति का संबंध है। मौद्रिक नीति का संबंध जो आपको खुले बाजार क्रियाओं से। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 117 नंबर का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिएगा। कह रहा है देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, बताइएगा देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, तो केंद्रीय बैंक करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 118 में कह रहा है केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, बताइएगा कह रहा है केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, तो यह कहती है बैंक दर के जरिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 119 में कह रहा है निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है। निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 120 कह रहा है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो होगा आपको मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो आपको उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना है, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता लाना है, इसके बाद मूल्य में स्थिरता लाना है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 121 नंबर देखिएगा। 121 नंबर में क्या करा, आप लोग 121 नंबर का आंसर देने के लिए रेडी रहिएगा। 121 नंबर में कह रहा है कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, बताइएगा मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरचक कौन है, बताइएगा भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरचक कौन है, तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 123 में कह रहा है कि वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा जाता है, बताइएगा वैधानिकता के अनुसार मुद्रा को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 124 में कह रहा है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई, बताइएगा बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई है, तो 1995 में की गई। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव को आपको 2 वीडियो में कवर कर दिए चैप्टर नंबर 9 का। ओके, तो हम लोग अगली वीडियो साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को क्या करिएगा, भाई लोगों या बहन लोग, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों का काम रहेगा कि वीडियो पर पहली बार आए हैं और चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हैं इस चैनल पर वीडियो को, तो आप लोग एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास, भाई बहन के पास, और वीडियो का लिंक स्टेटस आप लोग जरूर लगाते रहिए, ओके, ताकि और इस वीडियो को देख सके और हमें मोटिवेशन मिलते रहे ऐसी वीडियो बनाने रहने के। ओके, तो चलिए, तो मिलते हैं आगे वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।